सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। आज मानो लग रहा है कि यज्ञ सफल हुआ। आज कपिल वस्तु की आंखों में मैंने भावी सम्राट की छवि देख ली। प्रजा, तथास्तु। सच, आज का दिन बहुत ही शुभ है। सिद्धार्थ ने अपनी क्षत्रियता का प्रमाण दे दिया और 10 वर्ष पश्चात यशोधरा को देख के मन प्रसन्न हो गया। हाँ प्रजा, परंतु चिंता इस बात की है कि देवदाह लौटने के पश्चात राजा दंडपानी उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। बिना उनकी आज्ञा लिए यहाँ जो आई है। कुछ नहीं होगा। पिता कितना भी कठोर हो, पुत्री के आगे झुक ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है पुत्री पिता के यहाँ अतिथि होती है। छोड़ो, छोड़ो देवदत्त, छोड़ो। ये क्या है? छोड़ो, छोड़ो देवदत्त, छोड़ो। ये क्या कर रही है? ये सब क्या है देवदत्त? एक पराजित योद्धा को दंड दे रहा हूँ। अपने मरते हुए अहंकार को जीवित रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। निराश न हो देवदत्त, और ये कोई अंतिम प्रतियोगिता नहीं है। आज सिद्धार्थ का भाग्य अच्छा था तो वो जीत गया, परंतु कल कुछ नहीं होगा पिताजी। कल एक भव्य शोभा यात्रा होगी। सब कुमारों के साथ मैं भी अश्व पर होऊंगा और रथ पे सवार होंगे युवराज सिद्धार्थ गौतम, और सब तरफ मेरी पराजय का शंखनाद होगा और कुछ नहीं। हृदय छोटा ना करो पुत्र, तुम्हारी पराजय में भी तुम्हारी विजय है। देने को आश्वासन अच्छा है पिताजी, किंतु इसमें मेरी कोई आस्था नहीं। इस पर तो है, महाराज ने दिया है, तुम्हारे लिए है। संगीत उत्सव में तो तुम आए नहीं, परंतु महाराज ने मुझे स्वयं बुलाकर कहा कि मैं जानता हूं देवदत्त निराश होगा। उसे जाके कहना कि स्पर्धा में कोई विजयी होता है तो कोई पराजित, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जो पराजित हुआ उसका मूल्य कम हो गया। देवदत्त और सिद्धार्थ तो कपिल वस्तु के दो नेत्र हैं। सिद्धार्थ मेरा अभिमान है तो देवदत्त सम्मान।
मुझे वहाँ अकेला छोड़कर यहाँ क्या देख रहे हो? राजप्रसाद की सीमा। उसमें देखने जैसा क्या है? कल शोभा यात्रा होगी गोपा। कल प्रथम बार मैं राजप्रसाद की सीमा पार जाऊंगा। क्या तुम आज तक कभी राजप्रसाद के बाहर नहीं गए? नहीं। अर्थात राजप्रसाद के बाहर की सृष्टि के बारे में तुम जानते ही नहीं? जानता हूँ ना, गुरुओं से, वेदों से, उपनिषदों से, अतीत की कहानियों से, मन की आंखों से इस खूबसूरत सृष्टि को देखा है मैंने। पर कल प्रत्यक्ष अनुभव होगा। कल प्रथम बार नगर के द्वार मेरे लिए खुलेंगे। कल मैं अपनी प्रजा से मिलूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अतिथि देवो भव। पूरी सावधानी रखी है ना महामंत्री? जी महाराज। युवराज सिद्धार्थ जिस मार्ग से यात्रा करेंगे वहाँ चारों ओर सुगंधित फूल, हंसते चेहरे और प्रसन्नता का संगीत होगा। चारों ओर युवा जगत ही दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे उन्हें दुख पहुंचे। युवराज, जब आप महाराज बने तो मुझे अपना रक्षक बना लेना। सुना है कपिल वस्तु के लोग तुरंत अपने हृदय में किसी को नहीं बसाते, पर तुम तो अभी से इनके हृदय पर राज कर रहे हो। युवराज बचाओ, युवराज बचाओ, युवराज। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? राजा, हमारी बच्ची को चीता उठा कर ले गया। कब? बस थोड़ी देर पहले युवराज। तब तो निकट ही होगा। चलो चलो। युवराज, आप यात्रा छोड़कर नहीं जा सकते। ये समाचार सुन मैं रुक भी नहीं सकता। महाराज सुनेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आप चिंता न करिए, मैं और देवदास युवराज के साथ जाते हैं। आप राजप्रसाद जाइए। चल। क्या चीते यहाँ अधिकांश देखे जाते हैं? नहीं युवराज, कुछ ही दिन हुए जंगल में आग लगी थी, तब चीते बस्ती की ओर आ गए। वो देखो, चीते के पंजों के निशान। पंजों के चिन्ह पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं। चलो। चीता अपने आखेट को दूर तक नहीं ले जा सकता। वो यही कहीं होगा। केवल एक बार दिखाई दे जाए, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं जय, तुम उसकी हत्या नहीं करोगे, हम उसे जीवित पकड़ेंगे। सुना, बच्चे की रोने की ध्वनि वहाँ झाड़ियों से आ रही है।